हेलो गाइस, आज हम सब घूमने निकले हैं राजसमंद की तरफ। ये हमारे पनौती दोस्त आ गए हैं। ये देखिए आप, कितना लेट आते हैं साले। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ये देखिए, अभी हम है पाचुंडा गांव, और इस गांव में भी हमने एक बैलगाड़ी देखी है। काफी अच्छा लगा। बैलगाड़ी काफी पुरानी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर बारिश का पानी अभी भी चल रहा है। उसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ये देखिए पाचुंडा कला। ये भी लग रहा है गाड़ी काफी स्लिप हो रही है, लेकिन मैं धीरे धीरे ही जा रहा हूँ। मैं कभी भी जल्दबाजी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो डर लगता है भाई साहब, कहीं नीचे नहीं गिर जाऊं। खासकर तो सर्दी के मौसम में अगर नीचे गिर जाते हैं ना, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। 10-15 कदम चलने के बाद मेरा दोस्त भी थक गया, बोला मैं भी गाड़ी पर बैठ रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा कहीं नीचे नहीं गिर जाऊँ। ऐसे रास्तों में धीरे चलना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश का पानी अभी भी चल रहा है तो गाड़ी स्लिप होना आम बात है। इसीलिए धीरे धीरे निकले। सोजत रोड में जय श्री भादरिया माता नाश्ता सेंटर। ये लीजिए भाई साहब, अभी हम आ चुके हैं सोजत रोड से नाश्ता करेंगे इन भाई साहब के पास। ये हमें बनाकर खिलाएंगे गर्मा गर्म पोहे। ये होता है सुबह सुबह सोजत रोड का व्यू। देख लीजिए भाई साहब, रोड की हालत भी इतनी खराब है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है। मैं तो खा रहा हूँ गर्मा गर्म पोहे। बहुत ही शानदार टेस्ट है। आज मैं अपने सभी गरीब दोस्तों को खाना खिला रहा हूँ अपने पैसों से। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। देख लीजिए, इनको खाने पीने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, कितना भी खिलाते। भुखड़े ना बेचारे, देखते पहली बात तो ये पोहे खा रहे। अभी इन गरीब दोस्तों के लिए मैंने पिज्जा मंगवाया। देख लीजिए पिज्जा। अच्छा, देखो बेचारे के मुंह देखो। जब तक मैं नहीं खाऊंगा इनको हाथ नहीं लगाने दूंगा। अभी हम मांडा गांव से थोड़ा आगे आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट गांव आने वाला वो है भोपाली। और ये देख लीजिए आप व्यू, मौसम कितना शानदार, एकदम मस्त। गरीब समझ रहे हो मौसम में घूमने का तो मजा ही कुछ अलग है, लेकिन घर वाले भेजते नहीं है, उनको डर लगता है। और ये पनौती अभी हमारे से थोड़े आगे निकल रहे हैं। उनको पता नहीं है इसको, मतलब इन लोगों को पीछे रखने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमारा ये जो लंबी रात का घोड़ा है ना भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट या लास्ट। मैं इनको बार बार छेड़ता रहता हूँ, आगे पीछे, कभी आगे निकल जाता हूँ, कभी पीछे रह जाता हूँ। जब भी पीछे रहता हूँ तो इनको गलतफहमी हो जाती है कि हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन इनको पीछे रखने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारे पास लंबी रेस का घोड़ा जो है, इनकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। ये देखिए, और एक बार फिर से ये पनौती पीछे रहते हुए देखे, इनका मुंह उतर जाता जब भी इनको पीछे रखते हैं तो। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती। और अभी हम एंटर कर चुके हैं भोपाली गांव। भोपाली गांव में मेरे दोस्त रहते हैं, रमेश, ललित, उनके पापा दुंगाराम जी, और ये माता जी का वडेर। देखिए आप, शेरवी समाज वडेर भोपाली। भोपाली गांव बस स्टैंड पर तो छोटा ही लग रहा है, यूं करे दुनिया। और ये देखिए, ये गिरधारी का स्वागत करने के लिए पूरी टीम आई है। और पता नहीं कौन से लोकेशन पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ से अभी गोरीधाम 36 किलोमीटर बता रहा लेफ्ट। हाँ भाई, कैसी लगी? लेकिन ये रुके क्यों है पता नहीं। ये देखिए भाई साहब, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, रोड के दोनों तरफ कितने हरे भरे पेड़ पौधे। सबसे ज्यादा नीम के पेड़ है, और इनकी छांव भी काफी गहरी रहती है। नौकरी गई पहाड़ में और हम चले पहाड़ में, और ये इतना बड़ा जंप।
भाई साहब जितने मोड़ मेरी जिंदगी में आए ना, अच्छा, उतने ही मोड़ इस रास्ते पर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी अच्छी है या ये रास्ते अच्छे हैं। गाइस अभी हम भीलबेरी तक आ गए हैं। ये देखिए भीलबेरी, ये सबसे गंदा स्थान है घूमने के लिए राजस्थान में। मतलब लोग बोलते हैं कि अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। सबसे घटिया स्थान है जहाँ पर पैसे पूरे लिए जाते हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं है और ना कोई आपको बचाने वाला है इधर। और ऊपर से एक ही रास्ता रहता है, अगर आपके सामने कोई कार आ जाती है तो भाई साहब आपके अंदर इतनी बुरी हालत होगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना गंदा भीलबेरी है। मेरे हिसाब से आप है ना कभी भी भीलबेरी अपने परिवार के साथ तो खासकर आना ही मत। लाइफ में कभी भी भीलबेरी मत आना, घोरम घाट चले जाना। इससे अच्छा तो घोरम घाट बहुत ही शानदार है और इससे भी अच्छा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और ये मेरे पनौती दोस्त देखिए, ये बोल रहे हैं भीलबेरी चलना है, पागल कहीं के। फिलहाल अभी हम कामली घाट आ चुके हैं और इन भाई साहब की दुकान से हम पियेंगे गर्मा गर्म कुल्हड़ चाय। श्रीदेव स्पेशल कुल्हड़ चाय कामली घाट। इनकी चाय बहुत फेमस है भाई साहब। जब भी आप कामली घाट आ रहे हैं तो इनकी दुकान से कुल्हड़ वाली चाय जरूर पिए। ठीक है। ये चाय नहीं चाहत है, चाहत। अभी कुल्हड़ चाय के लिए वेट कर रहे हैं, भाई साहब बना रहे हैं गर्मा गर्म। और कामली घाट के ऊपर कुल्हड़ चाय गरीब दोस्तों के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखो बाबा टिल्लू, अभी हम कामली घाट में खड़े हैं, चाय पी ली हमने कुल्हड़ चाय और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा ब्रिज के राइट हैंड साइड, फिर वहां से लेंगे वापस ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाला रास्ता। ऐसा मौसम देखिए कितना अच्छा व्यूज आ रहा है एकदम। मन करता है अगर कोई पैसे दे देना मुझे रोज के, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे रोज के 1000 रुपये चाहिए। 1000 रुपये का पेट्रोल, 500 रुपये का खाना और 1000 रुपये मेरे घर पर, ताकि मेरे घर वाले भी खुश और मैं भी खुश और मैं घूमता रहूं, वीडियो बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसीलिए हम सब जितने भी दोस्त हैं अक्सर घूमने निकल जाया करते हैं। हमें घूमने का बहुत शौक होता है भाई साहब, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर जो हमें रोक देती है। मेरी गाँव का नाम होता भाटा। अब पता नहीं ये भाटा मतलब भाटा एक शब्द है मारवाड़ी में, पत्थर को भाटा बोलते हैं। अब पता नहीं पत्थर खड़ा है, सोया हुआ होगा या पता नहीं कैसे होगा, लेकिन गांव का नाम है ऊबा भाटा। ये ऊबा भाटा से थोड़ा आगे आने के बाद एक छोटा सा तालाब है भाई साहब, इसके भी क्या अच्छा व्यू, एकदम बहुत ही शानदार व्यू है इसका भी। रोड के किनारे वाला ये तालाब देखिए कितना शानदार है, एक अलग ही यूनिक है। गोरीधाम 5 किलोमीटर बगाना, सिर्फ 5 किलोमीटर और बचा है भाई साहब। ये एक छोटा सा गांव है बगाना। इसी गांव से होकर गोरीधाम में प्रवेश किया जाता है। ये देखिए आप, अभी इससे भी ऊपर जाना है हमें। और एक छोटे से गांव में इतना बड़ा तालाब है, ये देख लीजिए आप। गांव भले ही छोटा हो लेकिन इनके गांव का जो तालाब है ना भाई साहब बहुत बड़ा है। ये देखिए भाई साहब गोरीधाम अभी भी 2-3 किलोमीटर बचा है और हम इतना तो आ गए हैं। एक छोटा सा गांव है बगाना, जहाँ की पॉपुलेशन पता नहीं हमें कितनी है, लेकिन फिलहाल हम निकल रहे हैं। फाइनली गाइस हम गोरीधाम आ चुके हैं और हमारी गाड़ी भी पार्किंग हो चुकी है उधर, और अभी हम निकल पड़े हैं। काफी लोगों के साथ में तो होते हैं अच्छे दोस्त, और मेरे ये साले पनौती दोस्त होते हैं। देख लो, देखो तो सही है एक बार इनको, साले पनौती दोस्त। ये ऐसे दोस्त है जो मरने के बाद भी मेरे पीछे नहीं छोड़ेंगे, इतनी तो गारंटी। और ये पहले स्टेप,
भाई साहब मैं तो पहली बार चढ़ रहा हूँ। रास्ता भले ही बेकार है लेकिन मजा तो आ रहा है सफर का। गौरी मैया की जय हो। भाई साहब जिंदगी में इतने पाप कर लेने हैं, इतने पाप कर लेने हैं कि वापस कभी भी मनुष्य जीवन ना मिले। ना भाई ना चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए मनुष्य जीवन है। क्या करना है मनुष्य जीवन लेकर। थोड़े बहुत तो थक गए हैं लेकिन सफर जारी है। नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। आधा सफर कंप्लीट हुआ अभी और वो देखिए सबके सब पनौते आ रहे हैं पीछे पीछे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा आ रहा है और ये चौथा। हाँ भाई साहब हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये जिंदगी में हमारे है ना ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हैं। जो ऐसी स्थिति में अगर हार मान लेता है ना भाई साहब, ऐसी स्थिति में कभी किसी से वो कभी आगे हार नहीं माननी चाहिए। और ये साला बीच में रोक देता हमें फोटो खींचने के लिए, पगला आदमी। भाई साहब घाटियां इतनी बड़ी बड़ी है कि ऐसी जगहों पर बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी गलती आपकी जान ले सकती है। बिल्कुल मेरे मुंह से निकल गई क्या मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ बस। 100 बात की एक बात मुझे नहीं पता। गाइस फाइनली हम गौरी धाम आ चुके हैं जहाँ पर गौरी मैया का मंदिर है। बहुत ही सुकून मिला हमें इधर आकर। आओ माँ कसम कैसा लगा? हेलो गाइस फाइनली हम गौरी धाम मंदिर आ गए हैं जहाँ पर गौरी मैया का स्थान है। हमारे रास्तों में काफी कठिनाई आई लेकिन हम हार नहीं मानते। क्यों पैरों से डर कर हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय हो गौरी मैया की, जय हो जय हो। गौरी मैया इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और दोस्त भी भूखे न जाए। जय हो माँ गौरी मैया की जय हो। मैं अपनी गौरी मैया से अपनी वाइफ को जल्दी बुलाना चाहता ससुराल से। भाई साहब जिंदगी में इतने पाप करने हैं, इतने पाप करने हैं कि दोबारा कभी मनुष्य जीवन ना मिले। ना भाई ना जीना हमें मनुष्य जीवन। क्या करेंगे ऐसा जीवन जीकर हैं। देखिए कितने भोले भाले शकल के बेचारे लड़के मरे जा रहे हैं शादी के लिए। ये देखिए क्या होगा इनका फ्यूचर। बहुत समझा रहा हूँ कि शादी मत करो मत करो, लेकिन कहाँ मानने वाले। इनको तो बीवी चाहिए। और ये देखिए विकास को, विकास तो चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसी चुड़ैल ना आए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो। अगर किसी भी भाई बंधु की शादी नहीं हो रही है तो एक बार गौरी धाम अवश्य पधारें। गौरी धाम आते ही सीधा गौरी मैया का एक मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर आपकी मन्नत पूरी होती है। अभी अभी मेरे 2-3 दोस्तों ने मन्नत मांगी है, देख लेना आप, अगले साल तक उनकी शादी हो ही जाएगी। नहीं। तो फाइनली हम गौरी धाम मंदिर आ चुके हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये मेरे जितने भी साले मेरे दोस्त है साले बेचारे भोले भोले शकल के, देखिए आप इनका एक बार इनका चेहरा दिखाइए। ये अपनी मन्नत लेके आए हैं शादी के लिए। खैर छोड़ो, भगवान इनकी मन्नत तो पूरी करेंगे, लेकिन पता नहीं इनको कितनी जल्दबाजी है शादी करने की। और ये देखो बाबा, ये पीछे बाबा टिल्लू, ये भी अपनी वाइफ के लिए इंतजार कर रहा है। भगवान इसकी भी मनोकामना पूर्ण करे। सो फाइनली अभी हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये फूलचंद तो बहुत ही जल्दबाजी करता है, कुछ देखता भी नहीं है आगे पीछे, बस सीधा जाना रहता है इसको। तो ये देखिए भाई साहब, डर लगता है बहुत। ये इतनी गहरी खाई है कि थोड़ी सी लापरवाही करती आप तो गए भाई साहब जान से। ये देखिए भाई साहब, ये सर्दी के मौसम में भी गौरी धाम में झरना अभी भी चालू है। ये देख लीजिए आप, एक बार बारिश का पानी है कहीं इकट्ठा हुआ और ये पानी अभी भी चल रहा है। अभी ये देख लीजिए भाई साहब, गौरी धाम के अंदर अभी भी झरने चालू हैं। अगर कोई आना चाहता है घूमने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन
यहाँ का जो पानी है ना भाई साहब वो इतना ठंडा है कि आपके नहाने के योग्य नहीं है बिल्कुल। खाओ माँ कसम। और इसके बीच में आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ना, वो इतनी गहरी खाई है कि आप अपने परिवार के साथ ना उतरे। कुछ लोग दिन रात मेहनत कर कर पैसा इकट्ठा करते हैं और लास्ट में मर जाते, फिर उनको पछतावा होता है कि काश थोड़ा घूम लिया होता, लेकिन पछतावा करने के बाद कुछ नहीं मिलता। मेरे 3-4 वीडियो ऐसे पूरे बर्बाद हो गए जब मुझे पता चला कि मैंने वीडियो तो बना लिए हैं बट उसके अंदर आवाज़ आई ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेरे माइक दोनों बंद हो गए थे, स्विच ऑफ। बट मुझे भी नहीं पता चला कि आखिर वो बंद क्यों हुए थे। जब मैंने उनको वापस ऑन किया तो मुझे पता चला कि वो अभी भी चार्ज है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, लेकिन वो हमें बहुत ही सावधानी रखनी होगी। ये देखिए, ये गौरी कुंड है। वहाँ के साधु लोग बोलते हैं कि जो भी इंसान इसके अंदर जाता है नहाने के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तक कम से कम 19-20 लोग मर चुके हैं, तो भाई साहब हम तो नहीं नहाने वाले। आधे घंटे पहले ये भाई साहब है ना बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे और अब इनकी भी हवा निकल गई है। अब देखो कैसे ये रेंगते हुए नीचे आ रहे सांप की तरह। हमने इनको पहले ही बोला था ज़्यादा उछल कूद मत करो, जब बाद में थक जाओगे ना तब पता चलेगा। अब इनको पता चल रहा है कि मैं सही बोल रहा था। खैर छोड़ो, वो कहते हैं ना अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब ऊँट की जगह ये दोनों इंसान नीचे आ रहे हैं पहाड़ के नीचे। तो फाइनली गाइस, गौरी धाम में ये लास्ट स्टेप है और ये वही गौरी कुंड है जहाँ पर माँ पार्वती स्नान करती थी। तो करना। कहते हैं कि इसी कुंड में नहाने से अगर आपकी कोई विश है तो वो पूरी होती है। अगर किसी बंदे को अपनी विश पूरी करनी है तो वो यहाँ पर आ सकता है। मेरे कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से आ सकता है। थोड़ी बच्ची हो क्या? गाइस, अभी एक बंदा नहाने के लिए जा रहा है। मैं तो नहीं नहाऊंगा भाई, मुझे अभी भी जीना है। ऊपर से सर्दी का मौसम है, अगर यहाँ से बच गया तो हॉस्पिटल से नहीं बचूंगा मैं। भाई साहब, गौरी धाम आने के बाद हम सोच रहे थे अंदर जाए नहाने के लिए, लेकिन ये क्या, हमें तो नाग देवता मिल गए। ये देखिए भाई साहब, इतना बड़ा सांप है, कम से कम 6 से 7 फीट। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? कोई भी रिस्क न ले अंदर जाने से पहले। गौरी धाम आने के बाद ये देखिए भाई साहब व्यू, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको चढ़ने में पूरा एक दिन चला जाता है। अच्छा। और वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए, ये हमारे पीछे ही रहते हैं एनी टाइम, ये थक जाते हैं। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा। यह है गौरी धाम का पतालोक। इसे राजस्थान का पतालोक भी कहते हैं। हम वहाँ तक जाके आए हैं। अगर कोई दूसरा जाता तो हमेशा के लिए चला जाता। 3 ये और बड़े। विकास अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पत्थरों का मकान बना रहा है, और जब इसकी मन्नत पूरी होगी ये पत्थर यहाँ से लेके चला जाएगा और अपना मकान बना देगा। आओ माँ कसम। कैसा लगा? हट पकड़े रह गया। ये है कामली घाट का मेन रास्ता। भाई साहब, जब यहाँ पर गाड़ी चढ़ती है ना तो अच्छे के स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, फिर भी लोग पता नहीं कैसे चढ़ते। देखो अभी इस ऑटो वालों को ही देख लो आप, ये ऑटो सिर्फ अभी 1 नंबर में चल रहा है। मेरी जिंदगी में भी इतने मोड़ नहीं है जितने मेरे रास्तों में इतने मोड़ आ चुके हैं। हेलो सोचिए कि जिंदगी आसान है या ये मतलब जो ये हमारे रात दिन वाले रास्ते। अरे भाई साहब, ये ट्रक वाला देखो कितनी स्पीड से लेके आया है, लेकिन आगे जाती इसकी भी हवा खुश। लो
ये फिर से एक नया मोड़, ये देखिए आप, बहुत ही शानदार व्यू, जबरदस्त। ये देखिए श्री आई माता टेंट हाउस, राणावास स्टेशन। ये भाई साहब भी इन बंदरों को केले खिलाने के लिए आए हैं। इनका भी दिल से शुक्रिया जो उन बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हैं। मेरे साथ में आए दोस्त इतने डर रहे थे कि वो बंदरों के पास में जाने से भी डर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास में गया उनको बिस्किट हाथ में देने के लिए, तो फिर वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए, वरना उनकी तो फटी पड़ी थी। खैर छोड़ो, हमने सभी बंदरों को बिस्किट खिला दिया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं वापस। हमारा सफ़र अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम सब अपने घर की तरफ वापस आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। इधर को देख के बात कर भाई, जब 10 बार। अगर कोई भी अपने दोस्तों के साथ में घूमना चाहते हैं, कहीं पर भी जाओ आप चाहे तो, लेकिन बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। हेलो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में आपका प्यार और सपोर्ट के साथ। अभी